बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज आपको मैं स्टोव टॉप पिज़्ज़ा की रेसिपी दे रही हूँ। बहुत ही इजी रेसिपी है। हर घर के अंदर ओवन नहीं होता, तो ऐसा तो नहीं कि जहाँ ओवन नहीं है वो लोग पिज़्ज़ा ही ना बनाएं। तो क्यों ना बनाएं, जबकि स्टोव पे बनाना बहुत ही इजी है। तो चलिए आइए इंग्रेडिएंट नोट डाउन कर लेते हैं और साथ ही देख लेते हैं कि स्टोव के ऊपर पिज़्ज़ा किस तरह बनाया जाता है। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए जो चीज़ें हमको चाहिए हैं, कुछ मैं आपको पहले से रेसिपीज़ दे चुकी हूँ, कुछ रेसिपीज़ मैं आपको अभी दे रही हूँ। तो पिज़्ज़ा की रेसिपी में मैंने आपको पिज़्ज़ा की प्री कुक क्रस्ट की रेसिपी दे दी है। इसकी रेसिपी भी आपको लिंक में मिल जाएगी। उसके बाद हमें चाहिए होगा पिज़्ज़ा सॉस। इसकी रेसिपी भी मैं आपको दे चुकी हूँ, ये भी मैं आपको लिंक में बता दूँगी। उसके बाद हमें इसके अंदर चाहिए होगा चिकन, चाहिए होगा हमें 300 ग्राम। ये हमने इस तरह पतली पतली स्ट्रिप्स में काट लिया है। साथ में हमें चाहिए होंगे ऑलिव्स, ग्रीन ऑलिव्स या ब्लैक, आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके अलावा हमें चाहिए होंगे थोड़े से मशरूम्स, ये केन मशरूम्स हैं। उसके अलावा हमें चाहिए होंगी इसी तरह स्ट्रिप्स में कटी हुई बेल पेपर, स्ट्रिप्स में कटी हुई टोमेटो। उसके अलावा हमें इस तरह स्लाइस में कटी हुई अनियन चाहिए होगी। टिक्का मसाला चाहिए होगा 1 टीस्पून, ऑलिव ऑयल चाहिए होगा 2 टीस्पून, हाफ लेमन चाहिए होगा, इसका जूस हम यूज़ करेंगे। उसके अलावा हमें चाहिए होगा हाफ टी स्पून जिंजर पेस्ट और 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट। इसके अलावा हम इसके अंदर मोज़रेला चीज़ यूज़ करेंगे। इसकी मिक़दार आप जितना चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले एक पैन के अंदर, फ्राइंग पैन में ऑलिव ऑयल डालेंगे। उसके अंदर डाल देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, हल्का सा इसे 10 सेकेंड 20 सेकेंड फ्राई करेंगे और फिर इसके अंदर हम चिकन शामिल कर देंगे। चिकन को हम जिंजर और गार्लिक के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और पकाने के लिए रख देंगे। चिकन जो है उसने 2 मिनट के अंदर ही कलर चेंज कर लिया है अपना। अब इस वक्त इसके अंदर जाएगा ये टिक्का मसाला, साथ ही हम इसके अंदर लीमू निचोड़ देंगे। और अब हम 2 मिनट के लिए सिर्फ इसको अच्छे तरीके से मसाले के साथ मिक्स करके और पका लेंगे। क्योंकि ये बोनलेस चिकन है, 2 मिनट के अंदर अंदर ये रेडी हो जाएगी। तो चिकन देख लीजिए, सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर ही अच्छे तरीके से गल भी गई है और इसका तमाम पानी भी खुश्क हो गया है। तो इसे एक बाउल के अंदर निकाल लेते हैं। तो जनाब, तमाम चीज़ों को असेंबल करके और पिज़्ज़ा बनाने की बारी आ गई है। तो इसके अंदर पिज़्ज़ा क्रस्ट को मैंने पिज़्ज़ा पैन के ऊपर रख दिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस। इस पिज़्ज़ा को आप माइक्रोवेव में भी बना सकती हैं। चूँकि ये क्रस्ट जो है ये प्री कुक्ड है, तो ये कच्चा नहीं है। आप इसे माइक्रोवेव के अंदर भी बना सकती हैं। तो ये हमने सब तरफ अच्छे तरीके से पिज़्ज़ा का सॉस लगा दिया है। अब इसके ऊपर जाएगी थोड़ी सी मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ हम बिल्कुल बेस में इसलिए डालते हैं कि उससे तमाम जो सब्जियां होती हैं और चिकन होती है वो स्टिक हो जाती है पिज़्ज़ा के ऊपर और फिर ये इधर उधर गिरती नहीं है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे चिकन। चिकन भी आप जितना चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो ये हमने चिकन इसके ऊपर डाल दी है। अब इसके बाद इसके अंदर जाएगी थोड़ी सी अनियन, उसके बाद इसके अंदर जाएंगे थोड़े से टोमेटोज, उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी कैप्सिकम, उसके ऊपर हम थोड़े से मशरूम्स डाल देंगे। इसकी टॉपिंग आप जितनी चाहें हैवी कर सकते हैं। इसकी टॉपिंग आप जो चीज ज्यादा पसंद करते हैं बिल्कुल अपनी खुशी से उसे ज्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं किसी भी चीज को इसमें से। इसके अलावा भी काफी सारी चीजें हैं जो आप इसकी टॉपिंग्स में यूज कर सकते हैं। तो ये हमने इसके अंदर डाल दिए थोड़े से ऑलिव्स, और अब इसके ऊपर वापस से चली जाएगी ढेर सारी चीज। तो ये हमारा पिज्जा जो है वो पकने के लिए रेडी हो गया है। तो पिज्जा जो है वो मैंने स्टोव के ऊपर चढ़ा दिया है। पिज्जा पैन जो है वो बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर मैंने रखा है। हमने इसे कवर करके और तकरीबन 12 मिनट तक पकाना है। ये बात मैं आपको बता दूं कि ये ओवन में पकने वाले पिज्जा की तरह ऊपर से गोल्डन नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसा ऊपर से हीट देने का प्रोसेस नहीं है। लेकिन ये उसके बावजूद इतना मजेदार पिज्जा होगा कि उसकी कमी आपको लगेगी नहीं। तो इसे 10 से 12 मिनट कुक कर लेते हैं और फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो पिज्जा को कुक होते 10 मिनट हो गए हैं। स्टोव मैंने ऑफ कर दिया है। आप देख लीजिए जो चीज है वो अच्छा खासा मेल्ट हो गया है इसके अंदर। तो लेकिन इसके ऊपर कोई कलर नहीं आया है। इसके लिए मैं एक ट्रिक करती हूँ, मुझे लगता है कि उससे पिज्जा में फर्क पड़ता है, तो मैं वो यूज करती हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको समझ आए तो उससे अप्लाई कीजिए, अगर नहीं समझ आए तो आप इस तरह भी अपने पिज्जा को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये एक सीधा तवा है रोटी पकाने वाला, मैंने इसे अच्छे तरीके से खूब गरम कर लिया है। अब इसके बाद मैं इसे उठा के और इस तरीके से 1 मिनट के लिए सिर्फ पिज्जा के क्लोज लाके उसके ऊपर रखूंगी। तो इसे मैंने उल्टा कर दिया है, काफी ज्यादा गर्म था। और ये देखिए, अब आप इसके चेंज देख सकते हैं कि चिकन जो है वो भी थोड़ी सी गोल्डन हो गई है और पिज्जा जो है उसका तमाम का तमाम जो चीज है वो अच्छा मेल्ट हो गया है। जगह जगह इसके अंदर गोल्डन कलर आ गया है। तो अगर आपको ये ट्रिक जो है वो अट्रैक्ट करती है तो प्लीज इसे अप्लाई कीजिएगा और अपने कमेंट्स में मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा कि आपका पिज्जा का रिजल्ट कैसा रहा। लास्ट में मैं इसके ऊपर बिल्कुल थोड़े से हल्का सा ड्राई बेसिल जो है उसे स्प्रिंकल कर रही हूँ। आप चाहे तो क्रश रेड चिलीज भी कर सकते हैं। तो मजेदार स्टोव टॉप पिज्जा बिल्कुल रेडी है, बहुत ही यमी बना है। आप भी अपने घर में ट्राई कीजिए, यकीनन आपके घर वालों को भी पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक का बटन प्रेस कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके अलावा मेरा एक फेसबुक पेज भी है, उसे लाइक कीजिए, वहां आपको काफी रिटन रेसिपीज मिल जाएंगी। एक डेली मोशन चैनल है, वहां मुझे फॉलो कीजिए और अपने कमेंट्स में अपने व्यूज और अपने सजेशंस मुझसे शेयर जरूर कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।